Good morning student. Today we will discuss about the part of history. So topic is how important are dates. यानी जो डेट्स होती हैं हिस्ट्री में वो इम्पॉर्टेंट कैसे होती हैं, क्या महत्वपूर्ण उनका रोल होता है उन डेट्स का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में डेट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेट्स के बिना हिस्ट्री को समझना, हिस्ट्री को जानना, हिस्ट्री के पास्ट के बारे में समझना, उस समय की कल्चर और सिविलाइजेशन को समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ये डेट्स क्लियर हैं तो उस पास्ट के बारे में, उस समय की कल्चर और सिविलाइजेशन को समझना और उस टाइम की सारी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम को समझना आसान हो जाता है। तो हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स? क्वेश्चन है कि हाउ इम्पोर्टेंट are dates कैसे इम्पोर्टेंट्स हैं? Read the chapter. There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. मतलब डेट से हमें वो उस टाइम के बारे में कि पता चलता है कि कब जो है कोई रूलर का शासन था और कब उसने बैटल यानी युद्ध लड़े थे। इन द कॉमन सेंस नोटेशन हिस्ट्री was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. In such a conception true. मतलब कॉमन सेंस में है कि हिस्ट्री जो है डेट्स पर ही डिपेंड है, डेट पे ही निर्भर है, क्योंकि पास्ट की डेट्स के बारे में यदि पता है तो उस समय के रूलर्स और उस समय के क्राउन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यू में हैव हर्ड पीपुल से, बहुत सारे लोगों के आपने सुना होगा कि लोगों ने ये कहते हुए कि हिस्ट्री जो है एक बोरिंग सब्जेक्ट है। बोरिंग सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि उसमें डेट्स होती हैं और डेट्स जो होती हैं वो ऐसे लर्न नहीं होती हैं जब तक उन्हें जो है मेमोराइज ना किया जाए, यानी जब तक उनको बार बार रिमाइंड ना किया जाए तब तक डेट्स जो है क्लियर नहीं होती हैं। इसीलिए जो हिस्ट्री होती है इट इज़ ए बोरिंग सब्जेक्ट, ऐसा लोगों का मानना है। History is certainly about change that occurs over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed as soon as we compare the past with the present. We refer to time, we talk of before and after. जो हिस्ट्री होती है उसमें चेंज के बारे में, यानी ओवर टाइम जो हो गया है उसके बारे में कौन क्या घटित हुआ है या हमारा पास्ट में क्या घटित हुआ है, कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और किस तरह से पास्ट से आज फ्यूचर तक यानी आज प्रेजेंट टाइम तक क्या चेंज हुआ है इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। और as soon as compare the past and the present, और साथ साथ जो है प्रेजेंट पास्ट और प्रेजेंट के बारे में कंपेयर की जा सकती है कि पास्ट में कोई चीज़ थी तो आज जो है वो प्रेजेंट में उसमें क्या चेंज हुआ है। जैसे जो चीज़ें पास्ट में थी, जैसे
जैसे पहले पास्ट में क्या था कि जो आपके वो होते थे, कॉइन्स होते थे, ठीक है, कॉइन्स जो होते थे वो अलग अलग मेटल्स के बने होते थे। हर टाइम में, वो चाहे एंशिएंट टाइम में हो, मिडवल टाइम में हो, मॉडर्न टाइम में हो, उन कॉइन्स में चेंज होता रहा है। एंशिएंट टाइम में जो कॉइन्स होते थे सिल्वर और गोल्ड्स के होते थे, मिडवल में भी जो है तांबे वगैरह के जो है कॉपर के भी कॉइन्स हुए, और आफ्टर दैट जो है प्रेजेंट टाइम में जो मॉडर्न टाइम में कॉइन्स का रूप है चेंज हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पास्ट से लेकर के आज तक में हमारी सिविलाइजेशन में है, हमारे कॉइन्स में क्या चेंज हुआ है। तो उस डेट के बारे में यदि पास्ट में पता है वो डेट और उसको प्रेजेंट की डेट से कंपैरिजन करते हैं, या पास्ट की सिविलाइजेशन का प्रेजेंट की सिविलाइजेशन से कंपैरिजन करते हैं, तो सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। तो डेट्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री। यदि विदाउट डेट, बिना डेट के जो है हिस्ट्री जो है क्लियर नहीं होती है, उसका अनुमान लगाना, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क historical questions about what we see around us. We take things for granted. What we see has always been in the world we inhabited. But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. Watching some sip a cup of tea at a roadside tea stalls, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. Looking out of the windows of a train, you may ask yourself when were railways were built and how did people travel long distance before the age of railways. Means जैसा कि आपको पता है कि पहले लोग जो होते थे वो लॉन्ग जो डिस्टेंस कवर करते थे वो ऑन फुट करते थे, पैदल चलते थे। लेकिन अब क्या है कि लोग जो है लंबी दूरी को रेल के द्वारा, बसों के द्वारा, ट्रकों के द्वारा, है ना, बहुत सारे व्हीकल्स हो गए हैं, तो अब उसके माध्यम से दूरी को तय करते हैं। तो अब पास्ट में क्या था, और पास्ट से लेकर के पास्ट में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, ऐसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उनका धीरे धीरे विकास हुआ। तो उस समय के टाइम से आज के टाइम में मैं कंपैरिजन करता हूँ, तो जब तक वो डेट नहीं पता होगी या उस टाइम के डेट्स के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक सही अनुमान लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास जो है वो डेट पे ही निर्भर करता है। अगर डेट नहीं है तो इतिहास नहीं है। इसलिए वही बताया गया है इसमें, रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी curious to know how people got to hear about things before newspaper begin to be printed. तो इस तरह से लोग जो है डेट्स के बारे में all very historical questions refer us back to notation of time, but time does not have to be always precisely dates in terms of particular years of a month. To process that happened over a period of time, people in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we can fix one single date when which British rule was established, or the national movement started, or change took place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time and approximate period over which particular change become visible. It means जैसे आपको
डेट्स के बारे में क्लियर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने जो है कोई ऐसा कार्य किया, आज मुझे 10-15 दिन पहले कोई फिक्स डेट पे मैंने कार्य किया, तो अगर आपको वो डेट क्लियर है तो आपके उस डेट के बारे में उस दिन जो वर्क आपने किया या जो कुछ भी किया है तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाती है। यदि आपने कोई कार्य किया और कब किया, अगर क्लियर डेट नहीं है तो उस समय की जो एक्टिविटीज आपने की हैं उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती है। उसी तरह से हिस्ट्री में है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई घटना न्यूज़पेपर में होती है तो ऐसे आपको पता नहीं होता है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये कब हुआ था। लेकिन अगर आपको डेट क्लियर है कि नहीं ये 25 जनवरी को हुआ था, तो आपको सारी जो है उस समय की जो कंडीशन है वो आपके माइंड में क्या होती है, विजुअल हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है। जैसे इसी तरह से अब अंग्रेज, आपको पता है कि अंग्रेज भारत में आए, जो ब्रिटिश हैं वो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे इंडिया में आए, क्यों आए, ट्रेड करने के लिए आए। लेकिन आए हैं, कब आए हैं ये आपको अगर नहीं पता है तो उनके हिस्ट्री को समझना थोड़ा सा नहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है हिस्ट्री में डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और डेट्स के बिना हिस्ट्री को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। और जो डेट्स होती हैं वो जब आप उनको मेमोराइज करते रहोगे, उनको जो है रिवीजन करते रहोगे तो वो डेट्स आपके माइंड में बनी रहेंगी, आपको याद रहेंगी और उस टाइम की सारी जानकारी भी आपको क्लियर हो सकती है। Why then do we continue to associate history with a string of dates? This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. हिस्ट्री से हमें डेट से, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या है, पास्ट के बारे में डिस्कस करती है, पास्ट में कौन से बैटल्स हुए हैं, कौन से क्राउन या कौन सी डायनेस्टी रही है, ठीक है, उनके बारे में जानकारी देता है। लेकिन अगर उस टाइम की डेट्स क्लियर हैं तो या कौन सा बैटल कब हुआ है यदि क्लियर है तो आपको जैसे बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ प्लासी है 1757 को हुआ, या बैटल ऑफ जो है बक्सर है 1764 को हुआ है। अगर आपको डेट्स क्लियर है तो आपको हिस्ट्री जो है आसान हो जाती है, उस टाइम की सभ्यता और संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह से हिस्टोरियन रोड्स अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउन्ड, द ईयर इन द मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, देन द ईयर ही फॉट ए पर्टिकुलर वार, द ईयर ही डाइड। डेट से क्या पता होता है, कोई क्राउन है, कोई राजा है, अब उसका बर्थ कब हुआ, उसका जो है बर्थ कब हुआ, उसकी मैरिज कब हुई और उसके बच्चे कब हुए हैं, और उसके बाद उसने कौन कौन से बैटल यानी युद्ध लड़े। तो डेट्स यदि क्लियर हैं तो उस पर्टिकुलर किंग की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो इसी तरह से और वो किंग कब डाइड हुआ है, कब मरा है, तो वो सारी चीज़ें जो है डेट्स के माध्यम से ही क्लियर होती हैं। तो और हम निश्चित भी हो जाते हैं कि हाँ ये इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइम, है ना। तो इस तरह से फॉर इवेंट्स सच एज दिस specific dates can be determined and in histories such as these debates about dates continue to be important. As you have been seen in the history textbook of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. They look at how people earn their livelihood, what they produce and they eat, how cities develop and market came up, how kingdoms were formed and new dates spread, and how culture and society changed.
तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम की हमारी कल्चर और सभ्यता जो पास्ट में थी उसको किस तरह से प्रेजेंट में उसमें चेंज आया है और किस तरह से मार्केट हमारी जो है डेवलप हुई है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें डेट से ही क्लियर होती है। तो डेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हिस्ट्री, और ये जो है ये तभी आपको डेट्स क्लियर रहेंगी जब आप उन्हें बार बार मेमोराइज करते रहेंगे। और डेट्स से हमें जो है पास्ट को समझने में आसानी होती है, और पास्ट से प्रेजेंट में क्या चेंज आए हैं उनके बारे में समझने में हमें हेल्प मिलती है। इसीलिए डेट्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर हिस्ट्री के लिए।